अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इमाद वसीम को बिलाखिर पीसीबी ने बुला लिया है और इमाद वसीम अब जाएंगे मोहसिन नकवी और वहाब रियाज से मुलाकात करेंगे। दूसरा आज का टॉपिक है कि बाबर आजम को 100 लीग के अंदर क्यों मुंतखब नहीं किया गया। रिजवान, बाबर आजम और सुनील नारायण, डेविड वार्नर, इन सब लोगों को क्यों इतना मुंतखब नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर बाबर आजम के जो फैंस हैं वो क्या बात कर रहे हैं और वो बात गलत क्यों साबित हो रही है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमाद वसीम की। इमाद वसीम जो है उनको बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर अब राब्ता कर लिया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने उनसे फ़ोन किया है और उनसे बात की है और उनको कहा है कि आप पहली फुर्सत के अंदर जो है वो पीसीबी के हेडक्वार्टर यानी कि लाहौर पहुंचे, वहां पर मोहसिन नकवी साहब आपके मुंतज़िर हैं। अब वहाब रियाज से जो बात हुई है उसके ख़ानदानी ज़राए जो है इमाद वसीम के, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाई पीसीबी से जो है वो उनको फ़ोन आया है और उनको बुलाया गया है। अब जाएंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है वो भी की जाएगी। ख़ास तौर पर इमाद वसीम जो है मुझे लगता है एक बात ज़रूर करेगा कि बाबर आजम जो है वो कौमी टीम का कैप्टन ना हो। ये वाली बात उसकी जो है वो कहेगा कि मेरी ये वाली बात मानी जाए, क्योंकि बाबर आजम जो है वो कैप्टन होगा तो फिर मैं वैसे ही दोबारा रिटायरमेंट वापस ले लूँगा। अगर आप जितनी भी मुझसे रिटायरमेंट वापस लेने के बारे में कोई ना कोई बात करना चाहते हैं तो, क्योंकि बाबर आजम और इमाद वसीम का मामला जो है बज़ाहिर तो कुछ ऐसा सब कुछ सही नज़र आता है, लेकिन है कुछ दाल में कुछ। देखिए ना, जिसे कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी हुई होती है। इन लोगों के दरमियान कराची किंग के अंदर बहुत ज़्यादा अनबन हुई है और वो वाला मामला जो है ना, जिसे कहते हैं दिल के ऊपर जो है खराश, वो लगी हुई है दोनों के अंदर। और मामला जो है वो इन दोनों के अलावा किसी और को पता भी नहीं है। कुछ चपखलिश होती हैं। कप्तानी की जो जंग मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताई थी कि कप्तानी की जंग की वजह से मामला जो है उन दोनों खिलाड़ियों के अंदर आज के साथ जो है वो मामला कुछ आगे पीछे हैं। यही चीज़ जो है आने वाले दिनों के अंदर शादाब खान और शाहिन आफरीदी और रिजवान और बाबर आजम, इन सब लोगों के दरमियान होगी। पाकिस्तानी टीम जो है वो इसके अंदर सियासत के अंदर जो है, अगर मोहसिन नकवी साहब जितनी भी बातें कर लें कि सियासत जो है वो कौमी टीम को अलग रखनी है, जितना भी वो कह लें इसको ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल काम है और खिलाड़ी जब तक हैं सियासत भी होती रहेगी। अब वहाब रियाज ने इमाद वसीम को फ़ोन किया है और उनको ये वाली बात की है कि आप आएँ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अब हतमी तौर पर बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब इमाद वसीम से खुद करेंगे और उसके बाद जो है वह इमाद वसीम बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अपना रिटायरमेंट वापस लेंगे। इसके अंदर कोई शर्त नहीं होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई शर्त नहीं होगी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, कोई शर्त नहीं होगी कि पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करो, कोई शर्त नहीं होगी। सिर्फ आप आइए और खेलिए। ये जो पुराने भाषण थे ना, ये जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक खिलाड़ी नहीं खेलेगा हम उसको टीम के अंदर नहीं लेंगे, ये सारे फरसूदा बातें हैं। ये इंजमामुल हक ने सबसे पहले ये वाला जुमला बोला था और उसके बाद जो है इंजमामुल हक जैसा बंदा 3 खिलाड़ियों को वो शामिल करता है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ और अपनी ही कही हुई बात को जो है वो नफी करता हुआ नजर आता है। इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर मैं क्या बोलूँ उस शख्स के बारे में, बर्बाद कर दिया पूरी पाकिस्तानी टीम को अपनी कंपनी के चक्कर ने। और पैसा कमाने, पता नहीं कैसा पैसे के मामले के ऊपर सिर्फ पैसा ही चाहिए और कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं है, ना ही किसी को ग्रूम करना है। इंजमामुल हक से अगर कोई पूछे कि तुमने अपनी पूरे करियर के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको तुम बोल सको तुम्हारा जानशीन है, मुंह पे चुप लग जाएगी, दही जमी हुई होगी, मुंह तबड़ा लेके अपना खामोशी से बैठा हुआ होगा, नहीं बकवास कर पाएगा कि उसके पास जो है उसने अपने जानशीन के तौर पर किसी खिलाड़ी को ग्रूम किया हो या किसी को है सिर्फ खेले आकर वो भी एहसान किया, इतना जिस्म लेकर अपना पूरा, और उसके बाद हमेशा रन आउट हुए। कोई इतना बड़ा कोई खास करियर भी नहीं है। 313 रन बनाने के बाद 33 रन बनाने के बाद कौम के ऊपर एहसान करके वो रिटायरमेंट हो गए। खैर अब लेजेंड है, लोग उनको लेजेंड कहते हैं तो लेजेंड का एहतराम भी, अब वो रिटायरमेंट हो गए और साइड लाइन भी हो गए तो कुछ ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबर आजम को 100 लीग के अंदर जो है वो क्यों मुंतखब नहीं किया गया, ऐसी क्या वजूहत है। बाबर आजम के जो फैंस हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि बाबर आजम इसलिए नहीं, बाबर आजम ने उनको ये वाली बात बता दी थी कि मैं लीग के अंदर, पूरी लीग के अंदर मैं नहीं खेलूंगा। इतना भोंडा उन्होंने जवाब पेश किया है। मैं 2-3 जगह सोशल मीडिया के ऊपर 4-5 जगह पढ़ चुका हूं कि ये वाला जवाब पेश किया जा रहा है कि
100 लीग के अंदर बाबर आजम ने बता दिया था कि अगस्त के महीने के अंदर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है, टूर है और टेस्ट मैच होंगे। इसलिए बाबर आजम ने जो है 100 लीग वालों को बोल दिया था कि अब मैं अगस्त के महीने के अंदर जो है वो 100 लीग के अंदर नहीं होगा। अब अगर अगस्त के महीने के अंदर 100 लीग खत्म भी हो जाएगी जब बांग्लादेश का टूर शुरू होगा, तो एक तो जवाब ये वाली गलत साबित हो गया। दूसरा ये कि अगर बाबर आजम को टेस्ट मैच की फिक्र है तो कि शाहीन शाह अफरीदी को नहीं है, नसीम शाह को नहीं है, इन लोगों ने ये वाली बात नहीं की होगी। इन लोगों को तो ले लिया, बाबर आजम को नहीं लिया, क्या वजूहत है ऐसी? और 100 लीग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये बांग्लादेश वाली लीग शुरू होगी। कोई टकराव नहीं हो रहा कि बाबर आजम के फैंस जो ये वाली बात कह रहे हैं कि बाबर आजम ने टेस्ट फॉर्मेट को जो है वो इज्जत बख्शने के लिए 100 लीग कुर्बान कर दी। भाई 100 लीग जो है बाबर आजम की T20 के अंदर जगह जो है सवालिया निशान बनती हुई नजर आ रही है। 100 लीग उससे भी छोटा फॉर्मेट है, उसके अंदर तो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी, रिजवान और ये लोग तो चल ही नहीं सकते किसी भी तरह। इन लोगों का स्ट्राइक रेट जो है उनके मुंह के ऊपर जो है एक लानत दे रहा है कि भाई इस स्ट्राइक रेट के साथ जो है तुम लोग सोचना भी मत, जिसे कहते हैं ना कि सोचना भी मत। शाहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया था बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का, सोचना भी मत। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज है कि अब वही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाबर आजम के ऊपर कप्तानी कर रहा है। देखें बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। वही शाहीन शाह अफरीदी जो है जब अपनी टीम के अंदर जगह बनाना चाहता था तो बाबर आजम के आगे पीछे उठा रहा होता था, और उसके बाद जो है अब वही शाहीन शाह अफरीदी जो है बाबर आजम को आंखें दिखाता है और बोलता है वहां जाके खड़े हो जाओ और वहीं अच्छी फील्डिंग करना, वरना तुम्हारे साथ जो है ना बहुत बुरा हो जाएगा। ये वाली चीज जो है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कभी भी जो है वक्त एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए हर वक्त जो है अपने आप को फ्रॉन समझने के बजाय आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। 100 लीग में बाबर आजम को क्यों मुंतखब नहीं किया गया, इसकी मेन वजूहत जो है वो ये है कि 100 लीग का जो फॉर्मेट है उसके अंदर बाबर आजम फिट नहीं हो रहे होते। ये वाली चीज़ उनके फैंस को हजम कर लेनी चाहिए कि आपका जो जिसको आप पूछते हैं, जिसको आप किंग कहते हैं, जिसको आप मानते हैं, वो जो है 100 फॉर्मेट के अंदर जो है वो पूरा नहीं उतरता। मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर जो है, कोई भी बैट्समैन वो 100 लीग के मायार के ऊपर पूरा नहीं उतरता। इसलिए पाकिस्तान से सिर्फ बॉलर्स लिए जाते हैं, बैट्समैनों को नहीं लिया जाता। ये वाली चीज़ है, इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। 100 लीग्स के अंदर पाकिस्तान के ज़्यादातर जो है अभी मुस्तकबिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉलर के तौर पर जाएंगे। बैटर पाकिस्तान के और इंडिया के जो है इनको कोई घास नहीं डालेगा, क्योंकि इन लोगों के मामला, इन लोगों का बैटिंग स्टाइल जो है वो 100 लीग से सूट नहीं करता। ये थी आज की वीडियो। इमाद वसीम की रिटायरमेंट से वापसी होने वाली है। बाबर आजम को 100 लीग में क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, इस पर आपकी अपनी क्या राय है इमाद वाले मामले के ऊपर और बाबर आजम वाले मामले के ऊपर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।